गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग की क्लास क्या होगी? तो आज हम लोग अपने क्लास में जो हम अपने घरों में कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं, है ना, जैसे बैटरी हुआ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, है ना, या फिर रेजिस्टेंस हुआ, है ना, फिर या तो फिर हम कनेक्टिंग वायर, है ना, क्रॉसिंग वायर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं और उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का फिगर ड्रा करना, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। और अगर हम उनका एक सिंबल दे दें, ठीक है, आसान हो जाएगा कि अच्छा ये है ना। और फिर उसके बाद उसको हम ड्रा कर लें अपने बुक में, अपने कॉपी में ड्राइंग बना लें एकदम आसान सा, इजी से, है ना। तो जो हम अपने घरों में डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना, तो उनके हम सिंबल सीखेंगे जिससे हम बहुत बड़े फिगर के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वह छोटे से में पूरी हो जाए, है ना। ये बड़ा सा बैटरी बनाओ, बड़ा सा सेल लगाओ, ठीक है, बड़ा सा स्विच लगाओ, है ना, उनको बस एक सिंबल से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। वो जो सिंबल है बोर्ड पर है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसको बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है, डायग्राम का मतलब बस ये जो हमारा है यही कहीं कहीं डायग्राम है ना। तो हम दोनों सीखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है। और ये रहेंगे सिंबल, ठीक है। और भी अगर टाइम रहा तो आपको और भी कुछ हम बता देंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। तो ये हमारा है कुछ सिंबल आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के। तो सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर सर्किट सिंबल, ठीक है। ड्राइंग सर्किट डायग्राम, तो ये जो हमने डिफरेंट कंपोनेंट जो ड्रा किया हुआ है ये कहीं कहीं ड्राइंग है, उनका सिंबल है, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेल, है ना। सेल, ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ी सी लाइन है और ये एक छोटी सी लाइन है ना। और ये बड़ा सा लाइन वाला प्लस, छोटे से लाइन वाला माइनस, ठीक है। तो प्लस और माइनस, तो ये जो प्लस है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल और ये जो माइनस है यानी छोटा है इसको लोअर पोटेंशियल। देखने से ही समझ में आ रहा है, हायर लोअर, ठीक है, ये आता है। तो इसको बोलते हैं सेल, ठीक। तो ये हमारा है सिंबल सेल का। तो अगर हमको कहीं कहीं ये बना के दिखाया गया है, ड्रॉ किया गया है, तो हम समझेंगे ये हमारा सेल है, ठीक है। तो हमको अब सेल का फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये रहा है, देखिए, तो ये रहा आपका प्लस, फिर छोटा माइनस, ठीक है, फिर बड़ा प्लस, फिर छोटा माइनस। तो यानी छोटा और एक बड़ा, एक सेल, एक बड़ा एक छोटा, दो सेल, यानी ये डबल सेल है। ये क्या है? डबल सेल है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम क्या बोलते हैं? बैटरी, ठीक है। सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैटरी होता है। तो ये कहीं न कहीं डबल सेल, आगे ट्रिपल सेल भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आप तीन साथ में ले लोगे तो ट्रिपल सेल हो जाएगा जिसको हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा है कनेक्टिंग वायर। तो ये कहीं इस तरह से हम ड्रा कर देंगे तो हमारा कनेक्टिंग वायर है एक, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा है जॉइंट वायर। ये जॉइंट वायर कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। हमारे गांव में, है ना, जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं, उसमें कहीं कहीं वायर गया हुआ होता है, तो उसमें 3 वायर गए होते हैं ऐसे इस तरह से, ठीक। और हम छत पे चढ़ के हम अपने घरों में बिजली लाना चाहते हैं, है ना, करंट लाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? छत पे चढ़ के एक वायर बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं कट्टू ठीक है ना, कट्टू बना लेते हैं और जाके हम लग्गी से या फिर एक बड़े से डंडे से हम उस वायर में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, टच करा देते हैं, और वहाँ से जो पावर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हमारे घरों में आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, ये इस तरह से कनेक्ट कराने को बोलते हैं, हमने वायर को ज्वाइंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वायर, ठीक है। तो ये ज्वाइंट वायर हुआ, ठीक है। अब 3 वायर गए होते हैं, 3 वायर, तो तीनों में से किसी एक में लगा दो, ये हमारा होता है ज्वाइंट वायर, ठीक। यानी ज्वाइंट करने से अब यहाँ से भी
करंट पास होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। यहाँ से तो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे घरों में, ठीक। इसको बोलते हैं जॉइंट वायर। अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये एक वायर है, ये पहला पोल है ना, ये मान लीजिए पहले पोल से ये वायर कनेक्ट है, ठीक है, ये पहले पोल से यहाँ से ये वायर कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पर एक हमारे पास दूसरा पोल, ये दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर है, तो यहाँ पे ये दूसरा पोल है मान लीजिए, है ना, ये दूसरा पोल है, ठीक। तो अब हमको इसमें ज्वाइन करानी है, इसमें ज्वाइन करानी है, तो हम ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिए ना यहाँ पे, लेकिन ये हम अपने घरों में ला रहे हैं, है ना। जब इसको हम अपने घर में लाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ तो ज्वाइंट है, ये तो हुआ ज्वाइंट वायर, लेकिन जब यहाँ पर आया तो फिर ये ऐसे सिंबल बना हुआ है, तो ये हमारे घरों में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कौन से सिटी से, इस वाले सिटी से या फिर इस वाले सिटी से हमारे घरों में बिजली आ रही है, हमारे घरों में पावर आ रहा है ना। तो आंसर है इस वाले सिटी से, क्योंकि यहाँ से ज्वाइन है, इसमें तो ज्वाइन नहीं है, ये ज्वाइन नहीं है, ये क्रॉस है कि इस वायर में टच नहीं है, ठीक है, ऐसा है। तो ये कहीं न कहीं हम इसको बोलेंगे क्रॉसिंग वायर, कि बिजली यानी पावर जो है वो यहाँ से हमको नहीं आ रही है हमारे घरों में, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घरों में आ रहा है वो यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, समझ रहे ना। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रॉसिंग वायर, ठीक है। ये रहा हमारा क्रॉसिंग वायर सिंबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये इस तरह से ऐसे 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 बना लेते हैं, तो ये हमारा होता है एक रेजिस्टेंस, और जिसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, या जनरल में हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर कहीं ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फैन, कूलर, एसी, टीवी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रहा हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस, ठीक। अब ये देखिए, ये इसी तरीके से बना हुआ है, ये इसी तरीके से यहाँ बना हुआ है, लेकिन हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है, या फिर ये यही है, इसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जैसे हमको रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड हमको होती जाएगी, तो वैसे वैसे हमको रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमको जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होगी रेजिस्टेंस की वैसे हमको मिलता जाएगा, और वैसे वैसे हम उसको कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, और जैसे हमारी रिक्वायर्ड होगी वैसे वैसे हम चेंज करते जाएंगे, बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, ठीक। अब उसके बाद ये दिख रहा है आपको प्लस माइनस, ठीक है, ए लिखा हुआ है अमीटर, ठीक, और ये प्लस माइनस ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का, ठीक। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर हमारा कहीं न कहीं ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी अगर करंट या फिर थोड़ा सा भी शॉक लगा तो शॉक लग जाएगा, ठीक है, ये बता देगा। अच्छा, तो जो गैल्वेनोमीटर हमारा होता है ये सिर्फ ये शो करता है कि कहीं न कहीं करंट जा रहा है, डिटेक्ट करता है करंट को, ठीक है, और बताता है करंट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कहीं न कहीं गैल्वेनोमीटर होता है जो यह डिटेक्ट करता है कि कितना या फिर करंट किधर जा रहा है, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। तो ये गैल्वेनोमीटर हुआ, ये करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और करंट को मेजर कौन करता है, एमीटर, ये समझ में आता है। अब देखिए, ये हमारा कहीं कहीं स्विच है, ये हमारा स्विच है, और स्विच ये कैसा है हमारा ओपन स्विच, ठीक है, और फिर ये भी हमारा स्विच है, तो ये स्विच कैसा है, क्लोज स्विच है। और जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है, और हमारे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं, ठीक है, वो हमारा वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये हुआ क्लोज स्विच, और जिसको बोलते हैं ये रहा, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ सिंबल, है ना। अब हमको कहीं न कहीं बैटरी, सेल, है ना, कनेक्टिंग वायर, ज्वाइंट वायर, ये अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब का हमको फिगर ड्रा नहीं करना होगा,
बस हम ये ऐसा सिंबल बना देंगे, अच्छा ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, रियोस्टेट है ना। बस इसको बोलते हैं ड्राइंग करना। ठीक है, तो सर्किट में हम लोग बल्ब बनाएंगे, खूब बढ़िया सा फिगर ड्रा करेंगे बल्ब का, फिर स्विच लगाएंगे, फिर एक बड़ी सी बैटरी लगाएंगे, है ना। तो वो उसको हम सिर्फ सिंबल में लिख ले, कितना आसान है। ठीक है, ऐसे हम आसान बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो हमने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए आपने एक कमरा बनवाया, एक कमरा है ना, अपने लिए पर्सनल एक कमरा बनवाया, और वो जो कमरा है ना, उसमें आप एक बल्ब लगाना चाहते हैं, यानी आप उस कमरे में पढ़ना चाहते हैं, है ना, और नाइट में पढ़ना चाहते हैं। तो नाइट में पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक है ना, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको घर में रात में पढ़ना है, तो रात में पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी जरूरी है। ठीक है, बस उसका एग्जाम्पल है, आपके पास सबसे पहले तो एक बैटरी होनी चाहिए, है ना, एक सोर्स होना चाहिए जिससे आपको बिजली मिले, जिससे आपका बल्ब जले, तभी ना पढ़ाई कर पाओगे। यस, तो सबसे पहले एक बैटरी होनी चाहिए, यानी एक सोर्स होना चाहिए, ये हुआ। अब सिर्फ बैटरी लगाने से थोड़ी काम होता है, बल्ब जलने लगा नहीं, तो उसके लिए हमको एक वायर की जरूरत होती है, कंडक्टिंग वायर, है ना। तो हम एक वायर को लेते हैं। ठीक है, अब वायर में हमने बल्ब लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया, हमारा बल्ब जलने लगा। ठीक है, तो अब बल्ब जलता रहेगा, है ना। तो बल्ब जलता रहेगा कब तक, जब तक बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक बैटरी में जान है तब तक जलता रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस तब तक बल्ब जलेगा। ठीक, और हमको हमेशा थोड़ी नहीं जलाना है, केवल रात में जलानी है, दिन में नहीं जलाना है। यस, तो उसके लिए हम लोग एक स्विच यूज कर लेते हैं। बस जो हमारा पढ़ने का, जो रात में पढ़ने का हमको डिफरेंट कंपोनेंट जोड़ने हुए, है ना, बस ये हुए, एक कंडक्टिंग वायर, एक हमारे पास सेल होना चाहिए और एक बल्ब होना चाहिए, हो गया हमारा, और स्विच है। तो इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, सेल, वायर, स्विच और एक बल्ब। तो आपको बल्ब की जरूरत है तो बल्ब लगाइए, ठीक है, फैन की जरूरत है तो फैन लगाइए, है ना, टीवी की जरूरत है टीवी लगाइए, है ना। तो इस तरह से आपको जो भी जरूरत है उसके लिए वैसा आप रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, बल्ब, फैन, कूलर, एसी जो भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इन सबको एक साथ मिला दोगे तो हमारा एक सर्किट तैयार हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, यानी आपको एक वायर चाहिए, एंड अदर रेजिस्टेंस। अदर रेजिस्टेंस मीन्स आपको बल्ब की जरूरत है तो बल्ब चाहिए, फैन की जरूरत है तो फैन चाहिए, जो भी हो, है ना। तो हमने बल्ब यूज किया हुआ है, रेजिस्टेंस लाइक एज इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, एंड ए स्विच, और एक स्विच चाहिए। और स्विच हम कहाँ लगाते हैं, है ना, तो बैटरी के जो दोनों टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, उनके बीच में लगाते हैं। ये निगेटिव यहाँ से, ये पॉजिटिव इसके बीच में लगा देते हैं, है ना, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इस तरह से। अगर स्विच आपका क्लोज है, स्विच क्लोज है, तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, जलेगा। तो इस समय बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, यानी स्विच कैसी है, क्लोज है। ठीक है, और अगर ओपन होता तो यही हम ओपन कर देते, ये रहा हमारा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ आ गया। तो यहाँ पर ये देखो, बल्ब का हमने फिगर ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे सेल का फिगर ड्रा किया हुआ है। सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 12.5 वोल्ट का है ना। अब उसके बाद हमने एक स्विच का फिगर ड्रा किया हुआ है ना। तो अब ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, बस ये जो है कंपोनेंट जो लगे हुए हैं उनका हमने सिंबल तो अभी भी बताया है ना।
बस उनके सिंबल को लिखिए, वही हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को भी बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम क्या हुआ, ए डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट स्विच, बल्ब, सेल, ठीक है, और भी अमीटर, वोल्ट मीटर और जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सर्किट डायग्राम, है ना। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक सेल, ये आपका हायर पोटेंशियल प्लस और ये आपका माइनस यानी लोअर पोटेंशियल, और इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट की है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब इसमें हमने एक बल्ब को जोड़ लिया, और ये जब ये बैटरी है तो कहीं न कहीं ये जो बैटरी है, जो सेल है, इसका हमको सिंबल लिखना है ना, सिंबल बतानी है। ठीक है, तो हमने एक सिंबल बना लिया, ये रहा आपका एक सेल, समझ में आ गया ना, यस, प्लस माइनस, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लिया हमने। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर हमने एक ये लगा दिया। आप बताओ ये क्या है, बताइए ये क्या है। ठीक है, वेरी गुड, ये आपका बल्ब है। बल्ब है तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हुआ बल्ब, ये बल्ब हो गया। ठीक है, तो अब बैटरी लगा दिए, बल्ब लगा दिए, अभी हमको किसकी जरूरत है, एक स्विच की जरूरत है, तो यहाँ पे आप स्विच लगा दीजिए। ठीक है, ये रहा आपका, तो ये मान लीजिए क्लोज है, ये क्लोज है, तो आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, करेगा ना, यस करेगा। तो अब ये हमारा हुआ कहीं न कहीं बल्ब, ये हमारा हुआ स्विच, ये हमारा हुआ सेल। ठीक, ये हुआ सिंबल। अब उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो बल्ब है कितने करंट से जल रहा है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से जल रहा है, तो अब हमको अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हुआ तो इन दोनों टर्मिनल के एकरास हम क्या यूज कर लेंगे, भी, ये भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ आपका प्लस, ये हुआ माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस। तो अब हम इसके एकरास क्या यूज कर लेंगे, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमको मेजर करके देगा कि ये बल्ब जो है कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा। अब हम चाहते हैं कि ये जो बल्ब है ये कितने करंट से, है ना, जल रहा है, तो हम यूज करते हैं अमीटर, और अमीटर को जो यूज करेंगे सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमने तो पैरेलल में जोड़ लिया, तो सीरीज में यही कहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, यही हमने लगा दिया अमीटर, तो ये रहा आपका अमीटर। ठीक है, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, तो ये रहा अमीटर, तो अमीटर मेजर करके देगा कि कितना करंट से ये जल रहा है, वोल्ट मीटर क्या देगा, कितने वोल्टेज से जल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हमने लगा दिया स्विच, स्विच लगा दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्विच ओपन है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर क्लोज कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो हमारा सब वर्क होगा आसानी से। ठीक है, तो अब हम इसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमने फिगर ड्रा करके बताया कि ये सेल है, ये स्विच है, ये बल्ब है ना, तो ये हुआ। लेकिन उसका सिंबल जो हमने आपको बताया उसको हमने ड्रॉ करके दिखाया, उनके सिंबल को, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये हमारा हुआ। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, और वह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह यह है कि इस कंडक्टिंग वायर में कंटिन्यू करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है ये हम सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस कंडक्टिंग वायर में कंटिन्यू करंट फ्लो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर।